हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रेडेटर बैडलैंड्स मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सिनेमा की शुरुआत योत्सा नाम के एक ग्रह से होती है, जहां रहने वाले हर एक एलियन को योत्सा कहा जाता है। उनमें केवल एक ही स्किल देखने को मिलती है कि कौन कितना शक्तिशाली है और कितनी अच्छी तरह से लड़ाई कर सकता है। जिस योत्सा में लड़ने की स्किल और क्षमता ज्यादा होती है, उसे ही सम्मान दिया जाता है, और कमजोर योत्सा को तो यहां रहने की भी अनुमति नहीं है। जैसे ही पता चलता है कि कोई योत्सा कमजोर है, उसे तुरंत ही मार दिया जाता है। और हम ऐसे ही एक योत्सा डेक से परिचित होते हैं। वो अपने पहाड़ पर बने घर में प्रवेश करता है। तभी उसका भाई तलवार लेकर उससे लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो डेक से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई डेक को मार डाले। इसलिए वो डेक को शक्तिशाली बनाने के लिए लड़ने का अभ्यास करवा रहा है। काफी देर उन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है, लेकिन डेक एक भी लड़ाई जीत नहीं पाता है। उसका भाई उसे और ज्यादा अभ्यास करने को कहता है। तब डेक कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है। मैं काफी मजबूत हूं, लेकिन पिताजी और तुम लोग ये देख नहीं पाते हो। मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे मजबूत चीज का मैं शिकार जरूर करके लाऊंगा, और इस पूरे ग्रह पर अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगा। उसका भाई बताता है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल कालसिक नाम का एक राक्षस ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसे मारना और पकड़ना बिल्कुल असंभव है। क्या तुम उसे लेकर आओगे? डेक तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। हालांकि उसका भाई उसे कहता है कि ये काम हमारे पिताजी भी नहीं कर पाए थे। उनकी ये बातचीत चल ही रही थी कि डेक के पिताजी वहां आ जाते हैं, जो डेक को देखते ही गुस्सा हो जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि फौरन इसे मार डालो, ये मेरे नाम पर केवल एक कलंक है। डेक उसे समझाने की कोशिश करता है, पिताजी ऐसा मत कीजिए, एक दिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा शिकार लेकर आऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। डेक के पिताजी उसे ताने की नज़रों से देखते हैं और कहते हैं तुम। डेक की ऐसी बातों से उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो लेजर रस्सी से डेक को बांध देते हैं। वो फिर से डेक के भाई को कहते हैं कि डेक को मार डालो। डेक के भाई के पास भी पिताजी की बात मानने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। वो अपनी लेजर तलवार उठाता है, लेकिन डेक को मारने के बजाय वो डेक की रस्सी काट देता है। डेक भी एक पल की भी देरी ना करते हुए अपने स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। डेक के पिताजी अपने भाई पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसका एक हाथ ही काट देते हैं। दूसरे हाथ से डेक का भाई फिर से डेक की मदद करने की कोशिश करता है। उनके हाथ में जो स्पेसशिप का रिमोट था, उस रिमोट के माध्यम से वो डेक के स्पेसशिप को जीना ग्रह पर उत्क्षेपित कर देता है, जहां डेक को कालसिक राक्षस को पाना था। यानी कहीं ना कहीं उसे भी अपने भाई पर भरोसा था। डेक जानता था कि अब उसके पिताजी उसके भाई के साथ बहुत बुरा करेंगे, लेकिन इतना बुरा उसने उम्मीद नहीं की थी। डेक के पिताजी डेक पर गुस्से की वजह से उसके भाई को ही मार डालते हैं और डेक टूट जाता है। दृश्य कट होकर अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि डेक जीना ग्रह पर पहुंच चुका है। ग्रह में प्रवेश करते ही दबाव इतना बढ़ जाता है कि उसके स्पेसशिप के सारे कांच टूट जाते हैं और खुद को बचाने के लिए डेक एक कैप्सूल में बैठ जाता है। उसकी क्रैश लैंडिंग होती है जीना के जंगल में। डेक एक योद्धा था, इसलिए वो मानता था कि वो बहुत शक्तिशाली है। उनके पास हमेशा लड़ाई करने के लिए तरह तरह के हथियार होते थे, जो डेक ने अपनी पूरी पोशाक में छुपाए हुए थे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जीना ग्रह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ की वनस्पतियां भी राक्षस की तरह हैं। जंगल में उतरते ही वनस्पतियां उस पर हमला करती हैं और उसकी पोशाक से सारे हथियार निकाल लेती हैं, जिसके बाद इन वनस्पतियों की बड़ी बड़ी लताएं डेक पर हमला करती हैं। डेक अपनी हाथ की लेजर तलवार से बड़ी मुश्किल से इन लताओं को काट देता है और इसी तरह वो आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में बहुत सी वनस्पतियां उस पर हमला करती हैं। कोई उसके पैर पकड़ता है तो कोई उसे पूरा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लताएं काट देने के बाद डेक आखिरकार इस जंगल से बाहर निकल आता है। इस समय डेक बहुत घायल हो चुका था। पहले वो बैठकर अपना इलाज करता है और फिर आगे बढ़ने का फैसला लेता है। अभी भी उसे ये पता नहीं था कि कालसिक को पकड़ने के लिए उसे किस तरफ जाना है। आगे बढ़ने के दौरान उसकी ऐसी कई फूलों से भी मुलाकात होती है, जो उसके पास जाते ही उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपना मुंह खोल देते हैं। डिक समझ गया था कि इस ग्रह पर हर कदम बहुत सावधानी से डालना होगा। तभी वो कुछ कदम की दूरी पर पेड़ की डाल पर लटकी हुई एक लड़की को देखता है, जिसका नाम था थिया। थिया डिक को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम तो यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? डिक थिया को बताता है कि वो योद्धा ग्रह से आया है और एक योद्धा है। वो यहाँ कालसिक राक्षस का शिकार करने आया है, ताकि वो अपने योद्धा ग्रह में ये साबित कर सके कि वो सबसे शक्तिशाली है।
थिया कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी जानते हो कि ये ग्रह कितना खतरनाक है, और इस समय तुम जिस जंगल में खड़े हो वो इस ग्रह की सबसे खतरनाक जगह है। मुझे नहीं लगता कि तुम और आगे बढ़ पाओगे या बच पाओगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन डेक कहता है, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, सोचो, मैं कालसिक तक पहुंचने का रास्ता भी जानती हूँ। ये बात सुनने के बाद डेक राजी हो जाता है और उस लड़की को वहां से उठा लेता है। तभी पता चलता है कि लड़की कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक सिंथेटिक थी, यानी इंसान और मशीन का एक संयोजन। डेक उसे अपने पीछे लटका लेता है और अपनी यात्रा शुरू कर देता है। थिया तब भी डेक को अपनी कहानी सुना रही थी कि वो पिछले 2 सालों से यहाँ फंसी हुई है। तभी अचानक से एक उड़ने वाला ड्रैगन आकर डेक पर हमला करता है और उसके हमले से डेक बेहोश हो जाता है। थिया अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को मारकर वहां से भगा देती है और फिर डेक को होश में लाती है। वो कहती है, अब तो मानो कि तुम मेरे बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। डेक ने अब थिया को अपने पीछे लटका लिया था। चलते चलते उन्हें अब एक नदी पार करनी थी जिसके अंदर थे खूंखार मछलियां। वो उन्हें खा जातीं। लेकिन थिया जानती थी इन सब मछलियों को मानसिक रूप से नियंत्रित करना, और इसी कारण वो इस नदी को भी सुरक्षित पार कर जाते हैं। नदी पार करके वो कुछ सुरक्षित जंगल में पहुंचते हैं। डेक अपनी सुविधा के लिए यहां से लताएं उतारकर उस लता के माध्यम से थिया को अपने साथ बांध देता है। इसके बाद लंबी राह तय करने के बाद वो रात में आराम करने की सोचते हैं। थिया डेक को अपने बारे में बताती है कि उसे इस ग्रह पर शोध करने के लिए प्लैनेट अर्थ से इंसानों ने यहां भेजा था। उन्हें भी कालसिक नाम के राक्षस का शिकार करने का मिशन दिया गया था। वो बताती है कि इंसान बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका यहाँ जीवित रह पाना संभव नहीं था, इसलिए इंसानों ने उनके जैसे सिंथेटिक बनाए थे, यानी इंसान और मशीन के माध्यम से ऐसे प्राणी बनाए गए थे। मैं अपनी बहन टीसा के साथ यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ आते ही हमारे स्पेसशिप पर कालसिक राक्षस ने हमला कर दिया। उस हमले में मेरा पैर टूट गया और हम दोनों बहनें अलग हो गईं। जिसके बाद से 2 साल हो गए हैं, मैं वहीं लटकी हुई थी। दृश्य कट होकर अब हमें थिया की बहन टीसा को भी दिखाया जाता है, जो इस समय अपने स्पेसशिप के अंदर थी। उसने काफ़ी हद तक अपना स्पेसशिप मरम्मत कर लिया था और स्पेसशिप के ही एक चेंबर में इस समय वो बैठी हुई थी, जहां कई रोबोटिक हाथ इस समय टीसा की मरम्मत कर रहे थे। और यहाँ हम ये भी जानते हैं कि टीसा ने भी तुरंत थिया को ढूंढना चाहा था। वो उसके लिए काफ़ी चिंतित थी। खैर, यहाँ सुबह भी हो जाती है और फिर से हम डेक और थिया को देखते हैं, जो अब कालसिक के अड्डे की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें एक ऐसे खेत के बीच से जाना पड़ा जहां की वनस्पतियां बहुत ज्यादा तेज थीं और इस खेत के अंदर बहुत बड़े बड़े राक्षस भी थे। थिया डेक को बताती है कि इन राक्षसों से बचना होगा, क्योंकि ये कालसिक के पहरेदार हैं और समय आने पर कालसिक इन्हें भी अपना शिकार बना लेता है। वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ एक छोटा प्राणी आता है। बंदर की तरह उछल कूद करते हुए वो डेक को कहता है, तुम चाहो तो मैं ये जगह पार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन डेक को अब किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। वो बात कर रहे थे, ठीक तभी वो बड़े आकार का कालसिक का पहरेदार उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। वो इन तीनों को निगल पाए इससे पहले ही समय रहते डेक अपनी लेजर तलवार से उस राक्षस को बीच में से 2 टुकड़ों में काट डालता है। वो भाग पाए इससे पहले ही यहां दूसरा एक बड़े बड़े सूंड वाला राक्षस उन दोनों को अपनी सूंड में पकड़कर उठा लेता है। ये प्राणी उन्हें खा पाए इससे पहले ही पहले वाला वो छोटा प्राणी उस प्राणी की सूंड काटकर उन दोनों की जान बचाता है। गुस्से में ये प्राणी अब उस छोटे प्राणी को ही पकड़ लेता है और वो उसे खा पाए इससे पहले ही डेक फिर से हिम्मत दिखाता है और एक बड़ी छलांग लगाकर एक पेड़ तोड़ डालता है जिस पर उस प्राणी ने अपनी सूंड अटका रखी थी। पेड़ उस प्राणी पर गिर जाता है और दूसरी तरफ डेक भी छलांग लगाकर आता है और इस प्राणी की आंखों पर हमला करके उसे मार डालता है। और इस तरह आखिरकार तीनों की ही जान बच जाती है और अब से वो तीनों एक साथ चलने का फैसला भी लेते हैं। दूसरी तरफ हमें टीसा को दिखाया जाता है, जो अब अपनी बहन थिया को ढूंढने के लिए जंगल में निकली थी और वहां पहुंची थी जहां डेक की क्रैश लैंडिंग हुई थी। वो स्पेसशिप के बारे में सारी जानकारी जानती है कि ये स्पेसशिप यॉर्ट्ज़ा ग्रह से आया है और यहाँ एक यॉर्ट्ज़ा भी है। सूत्र मिलाते मिलाते वो ये भी समझ जाती है कि उसकी बहन भी उसी यॉर्ट्ज़ा के साथ है। दृश्य कट होकर फिर से हम इन तीनों को देखते हैं जो रात काटने के लिए अब आग जलाए हुए थे। डेक और उस छोटे प्राणी को कुछ खाना होगा, इसलिए वो दोनों अपने लिए शिकार कर लेते हैं। लेकिन थिया बताती है कि वो एक सिंथेटिक है, इसलिए उसे भूख नहीं लगती है। इसके बाद थिया डेक से डेक के बारे में पूछती है। तब डेक बताता है कि उसके पिताजी उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो खुद को साबित करना चाहता था, जहां उसके भाई ने उसकी मदद की थी। उसने मुझे स्पेसशिप में बैठाकर जीना ग्रह के लिए उत्क्षेपित तो कर दिया था, लेकिन पीछे से मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने मेरे भाई को ही मार डाला था।
और अब मैं किसी भी कीमत पर मेरे भाई का बदला लेने के लिए उस राक्षस को पकड़ना चाहता हूँ और मेरे पिताजी को ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं और मेरा भाई गलत नहीं थे। फिर से हम टीसा को देखते हैं जो अभी भी डेक के स्पेसशिप के अंदर थी। वो यहाँ डेक के हथियार देखती है और उसका सबसे अच्छा हथियार उसे वो लगता है जो किसी भी चीज़ को बर्फ में बदल सकता था, और उसी का इस्तेमाल करके उसने कालसिक को फ्रीज किया था। जिसके बाद टीसा बर्फ के इस राक्षस को तोड़कर उसके अंदर से बाहर निकल आती है और आते ही डेक पर हमला करती है। लेकिन तभी पीछे से उसी की बहन थिया उस पर हमला करके उसे कमज़ोर कर देती है और उसके बाद का हमला डेक उस पर करता है और उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग करके आखिरकार उसे मार डालता है। डेक का अब यहाँ कोई काम नहीं था, क्योंकि कालसिक तो और मर ही नहीं गया था। इसलिए वो थिया और छोटे राक्षस को लेकर अपने ग्रह योत्जा के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही वो अपने पिताजी के सामने जाता है तो उसके पिताजी आज भी उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, आते क्यों हो तुम यहाँ। ये बात सुनकर डेक कहता है, आज तो मैं तुम्हारा सिर ऊंचा करने आया हूं। देखो तो किसे लेकर आया हूं। मैंने 2 एलियंस का शिकार किया है। अब तो तुम्हें मुझे गोत्र में शामिल करना ही होगा। डेक की उसकी कोई बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने 2 योद्धा को डेक को मारने के लिए भेज दिया। लेकिन डेक जितना मुश्किल सहकर आया था, जितने बड़े बड़े राक्षसों से लड़कर आया था, इन दोनों योद्धा से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़ी आसानी से एक ही समय पर दोनों से लड़कर दोनों को हरा देता है। लेकिन उसके बाद भी उसके पिताजी को उस पर दया नहीं आती है और वो खुद उससे लड़ने के लिए आगे आते हैं। गुस्से और घृणा से भर जाते हैं और वो अब अपने पिताजी से भी लड़कर उन्हें भी हराकर मार डालते हैं। इससे पहले पिताजी उनके गोत्र के प्रधान थे, लेकिन क्योंकि डेक ने उन्हें भी मार डाला था और डेक का भाई पहले ही मर चुका था, इसलिए प्रधान अब डेक बन जाता है और डेक का सब सम्मान करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो 2 एलियंस को लेकर आया था। इतने में हमें दिखाया जाता है कि एक और एलियन शिप तेजी से उनके ग्रह की तरफ आगे बढ़ रहा है। सब देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं कि इसमें कौन आ रहा है। तब डेक सबको कहता है, इसमें मेरी माँ आ रही हैं। डेक अपनी माँ कालसिक को कह रहा था या किसी और को। इस रहस्य के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।